सचिन मनीषा ने अपनी यूट्यूब की पिक चेंज करी, अपनी दीदी जी के साथ पिक चेंज करी। जो नेहा के साथ पिक लगी थी यूट्यूब चैनल पे, उसे चेंज करके मनीषा और सचिन की लगी। क्या ऐसा गड़बड़ है मनीषा और सचिन के बीच में कि सचिन जब ऑनलाइन आए थे, लाइव आए थे, उसके बाद जो है मनीषा की एक कमेटी आती है कि मैं सच बताऊंगी और इसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या इससे एग्री नहीं थी मनीषा सचिन के बताने से? क्या सच में सचिन झूठ बोल रहे थे? वो तो ऑडियंस को दिख रही थी कि सचिन सच में झूठ बोल रहे हैं। और आखिर ये रिश्ते में ऐसी कौन सी बात हो रही है? क्या ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर सचिन मनीषा में हो रही है झगड़ा नेहा को लेकर के, जिसकी वजह से ये सारी पिक वगैरह चेंज हो गई? वह फिलहाल बहुत अच्छा हुआ, पिक चेंज करी, अपनी बीवी की पिक लगाई और बहुत अच्छा किया। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ गए तुरंत के तुरंत कि दीदी नेहा की पिक जो लगी थी सचिन मनीषा की उसमें यूट्यूब चैनल में, उसे चेंज कर करके मनीषा की और सचिन की पिक लग गई। तो इसका मतलब है कि सच में मनीषा और सचिन के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। मनीषा नहीं चाहती है, एक्चुअली में मनीषा नहीं चाहती कि भाई जो इंसान तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है, जो इस रिश्ते को रिश्ता नहीं समझ रहा है, आप उस पर अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो। हम दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहटें आ रही हैं, हम दोनों का रिश्ता इतना जज किया जा रहा है, ऑडियंस हमसे इतनी नफरत कर रही है कि वो एक इंसान बहन जी जो है आपको कुछ समझ नहीं रही, आप उनकी तो क्यों इतना झूठ बोल रहा है? तो शायद मनीषा ने इसीलिए कमेटी भी लगाई थी कि भाई अभी सचिन ने जो चीज़ें झूठ बोला मनीषा को नहीं एग्री हुई होंगी कि नहीं, हम इसमें सारी बातें क्लियर करेंगे और इस पर झूठ नहीं रहेगा। तो इसका ऑडियंस को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब मनीषा आएंगी और कब सच बताएंगी, क्योंकि मनीषा के ऊपर सबको बिलीव है। अगर मनीषा इस चीज़ को झूठ बोलती हैं और मनीषा के ऊपर भी उंगली उठाई जाएंगी, क्योंकि मनीषा को चाहिए कि आप सच बोलें और इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है। और हर किसी को आप कितना भी छुपाओ, कितना भी इसे कवर अप करने की कोशिश करो, ये सभी को दिखाई दे रहा है। ये ऑडियंस हो या क्रिएटर हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, सभी को दिखाई दे रहा है कि भाई मनीषा और सचिन के बीच में जो नेहा नाम का था वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। और नेहा के साथ में जो सचिन की जो भी चीज़ें थी वो भी खराब हो रही हैं। इस भाई बहन को कभी रिश्ता वही नहीं हुआ भाई। अगर सचिन इतना दिल से लगाव रख रहे हैं, मानना कि वो पूरा अपना बहन अपने दिल से पूरा मानते हैं और वो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अपने रिश्तों को कमज़ोर करते जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को कमज़ोर करते जा रहे हैं, अपने लिए नहीं सोच रहे, अपनी नेगेटिविटीज़ इतनी फैल चुकी। तो क्यों, जब सामने वाला हमें कुछ समझ नहीं रहा, सामने वाला हमें कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं करा रहा है? क्योंकि नेहा ने ऑलरेडी ये बोला था कि भाई हमने किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया था, मैं किसी को इनवाइट नहीं करी थी। तो अगर सचिन ये चीज़ बोल रहे कि हमें इनविटेशन भेजा गया था, हमें इनवाइट किया गया था, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन क्या? हमें जब कोई इनवाइट करता है, हमें कोई कार्ड देता है या फ़ोन करता है, इनवाइट करता है, तो हमको तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हम तो फंक्शन में ऑलरेडी, अगर कहीं फंक्शन है 4 बजे हो, 2 बजे हो, 10 बजे हो, कितने भी टाइम हो, कितनी भी डेट को, हम उतने टाइम वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमको पता होता है कि भाई हम तो इनवाइट है, हम तो बेट धड़क जाएंगे, क्योंकि हमें उन्हें उसी शख्स ने इनवाइट किया है, तो जिसकी पार्टी है। तो फिर सचिन को इतना क्या हुआ? जब सचिन इतना बोल रहे हैं कि हमारा सुमित महल से भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो किस चीज़ का भाई ये था कि हम वहाँ जाएंगे कोई अनकंफर्टेबल ना हो जाए? कैसे अनकंफर्टेबल? भाई आपको अगर कोई अनकंफर्टेबल करवाता भी वहाँ पर, लगता कि सचिन आए यहाँ पर और इतना नेहा के ससुराल अब आपको कुछ बोलते या होते अनकंफर्टेबल, तो आप वहाँ बोल देते कि हमें नेहा ने बुलाया है। कैसे आपने मतलब ये चीज़ें कर ली कि आपने सोच लिया? और फिर जब आपके सुमित महल से आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो उनसे भी बता देते भाई हमें इनवाइट किया गया इसलिए हम आए हैं। फिर ये भी तो है कि सुमित ने नेहा को मनीषा को फॉलो किया, और जब ये बखेड़ा हुआ इतने वीडियोस बने तब जाकर के उन्होंने अनफॉलो कर दिया। उनके भाई भाभी आपको अनफॉलो करो। आप इतना जिगर रखते हो, आप इतना अपने उनको मानते हो कि अपने की वजह से मैं कान खींचूंगा, मैं ये करूँगा, कितना भी कवरअप कर लो, लेकिन वहाँ से आपको इतनी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। वो नहीं जो आप डिजर्व कर रहे हो, कि हम सोच रहे हो कि हमें वहाँ से ऐसी चीज़ें दिखाई दें, वो आपको मिल नहीं रहा। तो फिर क्यों उस रिश्ते में अपना रिश्ता, अपना ही बॉन्ड अपनी बीवी के साथ या अपनी फैमिली के साथ क्यों खराब करना? अपनी हेल्थ को क्यों खराब करना?
तो ये चीज़ें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सचिन जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। और रही बात, आपको जैसे हंसेंगे आपके ऊपर लोग कि अच्छा हुआ इनका रिश्ता, जैसे आप बोलते हो कि बहुत लोग चाहते थे नेहा और मेरा रिश्ता टूट जाए, तो कितना कोई चाहे, लेकिन किसी के चाहने से अगर हमारा रिश्ता मजबूत होता है, हमारे समझ होती है, हम लोग उस रिश्ते में हैं, हम दो एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, तो हमें जानते हैं, पता है कि हम कैसे हैं, तो दुनिया एक तरफ और हमारा रिश्ता एक तरफ। तो इसमें इसमें बनता ही नहीं कि भाई कितना कोई भड़काएगा। अगर हम मजबूत हैं, मेरा रास्ता मजबूत है, तो किसी के भड़काने से नहीं टूटता है। ये तो आपका यूज करा रहा है, दूसरा सामने वाला, या तो सामने वाले का भी यूज करो, या तो इसमें आपके घर वालों को नहीं मतलब मंजूरी है कि ये रिश्ता आगे हो, या ये रिश्ता सही है, या आपकी बीवी को नहीं पसंद है जिसकी वजह से ये टूट रहा है। रही बात कि लोग हंसेंगे, लोग चाहते थे टूट गया, लोग कैसे हंसेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरे पे हंसे हो, आप उंगलियां उठाए हो दूसरे पर्सन पे, इसलिए शायद आपको डर लग रहा है कि हमने ऑलरेडी लोगों को बोल रखा है भाई, हमारा जो है कि हम दूसरे को इतना आईना दिखा चुके हैं, इतना बोल चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बैक होकर के अब हमारे पर आएगा कि क्यों भैया तुम तो बहुत नया नया का जाप कर रहे थे, नया बहुत जाप कर रही थी, भाई भाई सचिन भाई सचिन भाई, अब क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए डर है। ठीक है, एक दो दिन कहेगा, 4 दिन कहेगा, 2 महीने कहेगा, 1 महीने कहेगा, इसके बाद क्लियर तो हो जाएगा। कम से कम आपके घर के रिश्ते, आपके पति पत्नी के रिश्ते तो मजबूत होंगे, आप दोनों तो अच्छे से रह पाओगे, आपके लिए आपकी बीवी मायने रखेगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, आपके खुद की हेल्थ सही हो जाएगी। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, 2 4 10 दिन 15 20 दिन इंसान कहेगा, बोलेगा, सब कुछ होगा, उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। क्योंकि इतना देखो, ईगो या इतना चीज़ें बर्दाश्त कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस हिसाब से सामने वाला दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे यही सचिन का भाई कहना है कि आप वहाँ पे गए, आप गए, आपने कॉल किया, क्यों गए। एक तो यही कि आप वहाँ क्यों क्यों गए। जब हम कहते हैं ना, हम अपने खुद के रिश्तों में अगर हमें कोई नहीं इनवाइट करता है, नहीं बुलाता, तो अगर हम उस रास्ते से जाना भी होता है, मुझे हम जिसने के घर में फंक्शन हो, मुझे जाना भी हो, तो वो रास्ता उस दिन चेंज कर देंगे, भैया आज उनके यहाँ फंक्शन है, कहीं रास्ते में कोई दिख ना जाए जो ज़बरदस्ती मुझे बुला ले। इस वजह से हमें तो उस रास्ता ही नहीं जाना चाहिए। आप वहाँ क्यों गए, बिना इनवाइट किए आप वहाँ क्यों पहुँचे। क्योंकि आप ये तो बातें बहुत जगह सुन चुके होंगे कि आपने लाइव में बोला कि मुझे इनवाइट किया गया था, आपके सामने से दीदी जी भी बोल रहे हैं कि मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया था, दूसरे की लाइव में भी बोला गया ये, जिसको आपकी दीदी जी प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिसके द्वारा थ्रू ये मैसेज पहुंचा रही हैं, उसने भी बोला है कि ये बिना बुलाए वहाँ पे गया था इंसान, और किसी ने इसे बुलाया नहीं था। क्यों बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। तो आखिर वहाँ क्या हुआ ऐसा कि आप उन चीज़ों को छुपा रहे हो, किसी की इज्जत को ढक रहे हो, या खुद की इज्जत को ढक रहे हो, ये हमें नहीं पता है। बट आप चीज़ें जो है घुमा घुमा कर की चीज़ें बता रहे हो, जो आपकी फैमिली मेम्बर को भी नहीं पसंद है ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हुई। मुझे अच्छा लगा कि आपने पिक चेंज करी, जहाँ से हमारा रिश्ता जब तक रहता है, अगर सामने वाला रिश्ता नहीं निभा रहा है या हमारे प्रति नहीं वो ऐसा सोच रहा है, तो जब तक रिश्ता था तब तक ठीक था, अब नहीं है तो नहीं है। तो आपने पिक चेंज करी, इसमें बहुत मेरे पास कमेंट आए इस चीज़ के लिए कि दीदी भाई उन्होंने पिक चेंज करी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस देखती है, हम रिएक्शन चैनल वालों को उन पे ट्रस्ट होता है कि भाई हमारी बात जो है रिएक्शन चैनल वालों तक जाएगी और वो आप तक पहुंचाएंगे, अपने थ्रू, अपने थ्रॉस के थ्रू ये चीज़ें पहुंचाएंगे। तो हम लोगों का मानना है कि भाई हम पहुंचा देंगे, और हाँ हमारा काम है क्योंकि हम पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, प्यार प्यारे, उनके द्वारा हमें मालूम चला कि भाई आपने जो सचिन मनीषा है उन्होंने पिक है नेहा की चेंज कर दी, बहन भाई अलग हो गए, और जो मनीषा और सचिन क्या है, भगवान करे ये दोनों इतने कपल बढ़िया रहे, ये कैसे भी हों। मेरा यही मानना है कि कैसे भी हो, उनकी फैमिली कैसी हो, ड्रामेबाज हो, कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि किसी पति पत्नी का रिश्ता खराब हो, किसी पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर हो, किसी पति पत्नी का रिश्ता टूटे, वो कपल अलग हो जाए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। हमारा यही मानना है कि भगवान करे जो भी कपल्स हों, कि जो भी बीवी पति पत्नी हो, वो हमेशा साथ में रहें। मैंने ये हमेशा यही सोचा है। लेकिन आपके पीछे, आपके बीच में कौन आ रहा था, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आप अपनी बीवी को इतना इम्पोर्टेंस दीजिए, वही ऑडियंस को शायद दिखना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को इससे बहुत ज़्यादा दुखी है कि भाई आप सचिन भाई आप क्या कर रहे हो, आप मनीषा को इतना हट क्यों कर रहे हो, मनीषा को इतना दुख क्यों पहुँचा रहे हो, मनीषा के लिए आप क्यों नहीं खड़े होते हो, मनीषा के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, अदर पर्सन, तीसरे पर्सन के बारे में आप इतना सोचते हो। अपनी खुद की बीवी क्या है बेचारी झेल रही, क्या फेस कर रही है,
कितना दुखी, कितना स्ट्रगल कर रही है आपके बारे प्यार के बारे में, तो कितना लोग आपको कमेंट करते हैं। आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है। तो काश आप अपनी बीवी पे ध्यान दें, अपनी फैमिली में ध्यान दें। आपकी प्यारी प्यारी एक खुद ही सी बहन है, आप दो भाई हो, किस चीज़ की कमी है? जहाँ रिश्ता वहाँ बनाना चाहिए, जहाँ मजबूती हो, जहाँ अपनापन लगे वहाँ रिश्ता बनाना चाहिए। हमें तो लग रहा है जब इंसान आपको बाइकआउट कर दे तो उस जगह से अपनी बेइज्जती खुद की कराने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। वो इंसान नहीं समझ रहा है आपको तो मत, कोई भी हो एग्जाम्पल तौर पर, लेकिन आप इतना घुस जा रहे हो, इतना घुस जा रहे हो कि आप तो अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी फैमिली मेंबर की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी खुद की वाइफ को इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, अपनी खुद की धज्जियां उड़ा रहे हो। तो आपको तो ये समझना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा जो चीज़ें रहती मैंने क्लियर बोलती हूँ और मैं अपने ओपिनियन के थ्रू सही बोलती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो समझेंगे, और आई होप आप लोगों को समझ में आए ये चीज़ें। और ख़त्म करो जहाँ बवाल हो, जहाँ निगेटिविटी हो, जहाँ हमें मेरे इज्जत को धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उस घर में, उस जगह में उस इंसान से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, कोई भी इंसान हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।